नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ब्रह्मचर्यानुव्रत के ऊपर कल हमने चर्चा पूर्ण की। एक विशिष्ट बिंदु के ऊपर आज मैं चर्चा करना चाहूँगा। ब्रह्मचर्यानुव्रत संबंधी है। सोमदेव सूरी एक विद्वान होकर गए, मैं आचार्य भी नहीं कहूँगा अभी, एक विद्वान होकर के गए। उन्होंने ब्रह्मचर्यानुव्रत में एक बिंदु ऐसा लिखा कि ब्रह्मचर्यानुव्रती वित्त स्त्री रख सकता है। ओके, ध्यान से सुनना, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी 5-10 मिनट इसका विश्लेषण करना चाहूँगा। क्या लिखा है उन्होंने? वित्त स्त्री रख सकता है। ठीक है, और वित्त स्त्री मतलब क्या, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, फिर अपन थोड़ी एनालिसिस करते हैं। वित्त स्त्री मतलब क्या, आपको क्या लगता है? मतलब सही होना चाहिए, गलत होना चाहिए, कुछ विचार मत कीजिए, आप बस उत्तर दीजिए। लॉजिकली वित्त स्त्री मतलब क्या रहता है, क्या लगता है आपको? पेड सर्वेंट। ओके ओके, राइट, पर ये ब्रह्मचर्यानुव्रत के स्वरूप में लिखा है, तो इसका क्या अर्थ हो सकता है? आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू एब्सोल्युटली करेक्ट, नो डाउट। दूसरा अर्थ क्या निकलता है? दूसरा अर्थ वेश्या निकलता है। ठीक है, मतलब अगर आप पूरी लाइन को अगर ढंग से बराबर, तो प्रोस्टिट्यूट्स व्हाट वी कॉल, राइट? क्या वित्त माने दान होता है ना? मैं जब से ये सोचती हूँ वित्त माने दान, फिर मैंने नहीं, वित्त स्त्री माने वेश्या, ये एक अर्थ बनता है, प्रोस्टिट्यूट। तो कहते हैं कि अगर आप उस लाइन को आप फिर से ढंग से पढ़िए। ब्रह्मचर्यानुव्रती वेश्या को रख सकता है। अब ये सुनकर के बहुत क्या कहना, बहुत दिक्कत होती है। दिक्कत होने वाली बात है भी वैसे, क्योंकि वेश्या का सेवन कौन कर सकता है, और वो भी ब्रह्मचर्यानुव्रती? नहीं, ये तो संभव नहीं है। या तो हम कुछ गलत अर्थ कर रहे हैं, या तो उन्होंने कुछ गलत लिखा है। व्हाट्स द वे आउट? सुनिए, अब इसको थोड़ा सा शांति से सुनना चाहिए। कोई लोग इन सेंस कोई विद्वान वित्त स्त्री का अर्थ, अब क्या है, उस स्टेटमेंट को बचाने के लिए वित्त स्त्री का अर्थ थोड़ा अलग करते हैं। वे वित्त स्त्री का अर्थ आप जैसे कह रहे हैं पेड सर्वेंट, या फिर कोई दासी वगैरह रख ली, उस हिसाब से करते हैं। वेश्या अर्थ करने में वे संकोच करते हैं। परंतु कैलाश चंद जी एक विद्वान होकर के गए, काशी में रहते थे और बहुत अद्भुत विद्वान थे। उन्होंने इस विषय के ऊपर एक टिप्पणी लिखी, एक नोट लिखा है। वे कहते हैं वित्त स्त्री का प्राय अर्थ वेश्या के रूप में नहीं करने का प्रयास अनेक विद्वान करते हैं। क्या कहते हैं? अनेक विद्वान वित्त स्त्री का अर्थ वेश्या के रूप में करने से बहुत संकोच करते हैं। परंतु यहाँ ये बात ध्यान रखने लायक है कि वित्त स्त्री का अर्थ वेश्या के अलावा कुछ और होता ही नहीं है। लॉजिकली भी आप विचार करो, वित्त स्त्री का अर्थ वेश्या ही होता है। अब विद्वान ने तो एक स्टेटमेंट लिख दिया, अब इसमें समझना कैसे? तो देखिए, पहले तो हम उन्होंने एक पॉइंट ऐसे लिखा है कि वित्त स्त्री को, सोमदेव सूरी ने जो लिखा है कि ब्रह्मचर्यानुव्रती वित्त स्त्री रख सकता है, तो ये सामायिक परिस्थिति का प्रभाव होगा। सामायिक परिस्थिति मतलब तत्कालीन, उसका सोमदेव सूरी जिस काल में होकर के गए, उस काल में ऐसा कुछ प्रभाव रहा होगा कि वेश्या सेवन ये कानूनन अपराध नहीं होगा। परंतु फिर से एक प्रश्न उपस्थित होता है, वेश्या मतलब क्या? आज के जमाने में वेश्या मतलब क्या?
2-3 घंटे के लिए खरीद ली और उसका जितना भोग करना था भोग कर लिया और फिर छोड़ दिया। ओके, वेश्या का यही अर्थ बनता है। परंतु हमें यह भी विचार करना चाहिए कि वेश्या का अर्थ क्या। उस समय में वेश्या का अर्थ ऐसा कुछ हुआ होगा कि कोई एक स्त्री खरीद ली और फिर जीवन भर उसका पालन पोषण भरण पोषण सब किया, एज गुड एज पत्नी के समान ही रख दिया। लीगली उसको पत्नी के रूप में नहीं स्वीकार किया, परंतु खरीद लिया और पत्नी के जैसा ही उसको रख लिया। ओके, और उस समय में इस प्रकार से खरीदना वेश्या का अर्थ ये समझना, खरीदी हुई स्त्री उसको रखना ये कानूनन अपराध नहीं माना जाता होगा, ये लीगल होगा। सो दिस कैन बी वन पॉसिबिलिटी। ओके, कितने जन समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? पूरा प्रकरण समझ में आया क्या? नहीं आया मैं फिर से बताऊंगा, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। समझ में आया? निष्कर्ष इतना ही है। अच्छा, सामायिक परिस्थिति को भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। होता क्या है, जैसे जैसे विद्वान परंपरा आचार्य परंपरा नीचे नीचे इन द सेंस आगे आगे बढ़ती जाती है, तो वैसे वैसे काल के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए उनके ग्रंथों में आपको कुछ विशिष्ट वचन विशिष्ट बातें देखने को मिल जाती है। जैसे आचार्य समंतभद्र के काल में बराबर ये स्याद्वाद की शैली का क्या कहना चाहिए विवेचन करते हैं, तो उस समय से ये ख्याल में आता है कि वहाँ पर जैन धर्म की रक्षा करना बहुत अहम कार्य था, इसलिए उन्होंने स्याद्वाद को बहुत प्रमोट किया, इसलिए उन्हें कलिकाल सर्वज्ञ कहते हैं। ओके, फिर आप देवागम स्तोत्र आप्तमीमांसा आदि के नाम से जो ग्रंथ पढ़ते हैं वो भी उसी के परिचायक है, सच्चे देव की मीमांसा। ओके, अगर आप कुंद आचार्य के काल में पढ़ेंगे, वहां पर अगर आप अष्टपौड़ पढ़ेंगे तो अष्टपौड़ में क्या मिलेगा आपको? पूरा उन्होंने श्वेतांबर मत का खंडन किया है। एकमात्र श्वेतांबर मत के खंडन के लिए उन्होंने अष्टपौड़ लिखा है, जानते हैं? तो उस समय हो क्या रहा था, आए दिन 10-50 मुनि श्वेतांबर संघ में जाकर के वहां दीक्षित हो रहे थे। अब दिगंबरों का संप्रदाय घटने लग गया, दिगंबर के मुनि भ्रष्ट होने लग गए, तो उनको रोकने के लिए, एक प्रकार से उनको चेतावनी देने के लिए, एक प्रकार से समझाने के लिए उन्होंने अष्टपौड़ ग्रंथ की रचना की थी। मतलब सामायिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कुछ कथन किए जाते हैं। एक और उदाहरण, पंडित दयानंद राय जी ने कुछ पूजन लिखी है। उस पूजन में जानते हैं उन्होंने अर्घ के रूप में क्या चढ़ाया है? क्या चढ़ाया होगा? मतलब जैसे अपन कहते हैं ना, चंदनम निर्वपामिति स्वापन, ऐसे कहते हैं। मैं कह रहा हूं जिस प्रकार हम कहते हैं कि चंदनम जलम निर्वपामिति स्वा, चंदनम निर्वपामिति स्वा, तो ये जल चंदन की जगह पे उन्होंने क्या चढ़ाया होगा द्रव्य के रूप में? एनीवन गेस? चढ़ाया इन द सेंस वहां पर लिखा क्या होगा, मैं तो ये कह रहा हूं वहां पे उन्होंने केला संतरा ये सब लिखा है। अभी सुन करके बड़ा अचरज हुआ होगा आपको, और मतलब डेफिनेटली ये थोड़ी सी अचरज की बात है। उन्होंने केला संतरा आदि कैसे चढ़ा दिया? सचित्त वस्तु। अब देखिए, ये सामयिक काल का प्रभाव होता है। उस काल में एकदम से लीक से हट करके वे कुछ नहीं लिख पाए होंगे। उस समय में वैदिकों का भी ऐसा ही प्रभाव रहा होगा कि सचित्त वस्तु चढ़ाना। ओके, और पूजन में द्रव्य चढ़ाना ये कोई जैन परंपरा नहीं है, ये तो वैदिक संप्रदाय से बोरो की हुई कंसेप्ट है। ठीक है, ये जैन कंसेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो उसमें भी अब पूजन में भी कैसे पूजन करना, द्रव्य को चढ़ाने की बात आई तो उन्होंने केला संतरा लिख दिया। क्यों? सामायिक परिस्थिति का प्रभाव। ओके, अब उसी तरह सोमदेव सूरी के भी काल में जाकर के हमें थोड़ा विचार करना चाहिए, और ये हो सकता है कि वेश्या को रखना ये उस समय में कानून अपराध नहीं होता होगा। अरे वेश्या को रखना इन द सेंस
2-3 घंटे की बात नहीं चल रही है, आजीवन उसका पत्नीवत ही व्यवहार उसके साथ। ओके, उसी को पूरा भरण पालन पोषण सब वही देखेगा। ओके, और सिर्फ पत्नी के, एक मिनट मैं पूरी कंप्लीट करता हूं पहले। और सिर्फ पत्नीवत ही नहीं समझना, पुत्रीवत या माँवत भी पहले कोई, बहनवत भी कोई खरीद लेता था। एग्जाम्पल कोई है क्या? है अंजना नहीं, अंजना वो किसी, अरे अंजना नहीं, चंदन वाला। हाँ अंजना नहीं रे बाबा। करेक्ट, बहुत अच्छा, आप सही दिशा में सोच रहे हैं। मतलब कोई पत्नीवत ही रूप रखने में ऐसा अर्थ नहीं रखना। वित्त स्त्री मतलब अब सिर्फ फिर किसी भी फॉर्म में होगा, पुत्री के फॉर्म में रखा, बहन के फॉर्म में, पत्नी के फॉर्म में, फिर माँ के रूप में, किसी भी तरह से हो सकता है। ओके, अब इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। वो तो उसकी बात हो गई ना, बराबर, लेकिन उस परिस्थिति में उस रक्षा करने के लिए उसको ले आएगा। बराबर। मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि वित्त स्त्री का अर्थ कोई जरूरी नहीं कि पत्नी ही रूप में लो। ओके, वित्त स्त्री का अर्थ आप माँ, बहन, पुत्री के रूप में भी ले सकते हो। और एग्जाम्पल हमारे सामने है चंदन बाला। अरे चंदन बाला क्यों, एक और उदाहरण होगा आपके सामने, प्रथमानियों का एक और फेमस उदाहरण है। प्रमुख सतियों में उसकी गणना होती है। चलिए और बोलता हूं मैं, अब सीता अंजना मत बोलना क्योंकि वो खरीदी बेची नहीं गई थी। राजवल ये सब सीता जी को तो रखा ही था ना उसमें, ऐसी स्थिति में बहन बना के तो रखा था, पर खरीदा थोड़ी ना था। मैं तो पूछ रहा हूं कि खरीद लिया था, स्त्री को ही खरीद लिया था। घटनाएं आती है और हुई है ऐसी। अनंतमती याद आ रहा है? कितने जनों ने कथा सुनी अनंतमती की? अनंतमती जंगल में सुनी है ना, कि जंगल में रही थी वो तो अनंगसरा, वो जो आप कह रहे हैं ना अभयदान में प्रसिद्ध अनंगसरा, वो अजगर ने जिसे खा लिया, वो अनंगसरा है। अनंतमती ये अलग है। अनंतमती की कहानी ऐसी है, मतलब देखिए अपहरण, करेक्ट, यस बराबर। 8 वर्ष की होती है तभी वो ब्रह्मचर्य भी ले लेती है, और बाद में फिर कोई विद्याधर उसका अपहरण करता है, जंगल में छोड़ देता है। फिर वो भीलों के सरदार के पास पहुंचती है, फिर भीलों के सरदार उसको किसी वेश्या को बेच देता है, वेश्या किसी और सेठ को बेच देती है, किसी कोई सेठ बाद में राजा को बेच देता है, राजा फिर और कहीं उसको फिर छोड़ देता है। ऐसे बेचते बेचते गई है वो। ओके, देखिए कितनी विकट परिस्थिति से गई है वो, ये विचारणीय बात है, कितनी प्रतिकूलता है उसमें सही होगी। खैर, प्रकरण तो मेरा ये चल रहा है कि वित्त स्त्री का अर्थ इस प्रकार से भी लिया जाता है। ओके, और उस समय में सामायिक का परिस्थिति का प्रभाव माने उस समय में इस प्रकार से स्त्री को खरीदना बेचना ये कानूनन अपराध नहीं। अरे जब राजा ही कर रहा होगा तो कहेगा कानूनन अपराध है, बराबर। कानूनन अपराध उस समय में नहीं होगा, ये चलता होगा, तो वैसा अर्थ यहाँ पर समझ लेना चाहिए। ओके, अब एक और प्रश्न है, थोड़ा सा, ये प्रकरण पूरा हो गया, कंप्लीटेड। नाउ सेकंड टॉपिक, ब्रह्मचर्य व्रत के, ब्रह्मचर्य पालन के, मैं अच्छे से पूछूं तो कितने स्तर जिनागम में मिलते हैं? बोलिए, ब्रह्मचर्य के पालन के कितने स्तर जिनागम में मिलते हैं?
आपको ऊपर नीचा जैसे भी याद आए आप बताइए, पर आप उत्तर दीजिए। सीक्वेंस में आना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है। आप बोले मैं करेक्ट करते जाऊंगा आपको, सीक्वेंस में मैं बना के दूंगा। अरे कुछ तो बोलिए, अभी एक प्रकरण चल रहा है ब्रह्मचर्य व्रत, वो एक स्तर हो गया, बोलिए ना फटाफट। दूसरा वो तो यही है। अरे ये गलत है, हाँ, क्योंकि मैंने आपको प्रतिमा के प्रकरण में ये सुनाया था। ये तो याद होना चाहिए, याद नहीं, कम से कम थोड़ी बहुत हिंट तो। क्या कहा? बताया था, लेकिन याद कारण नहीं, स्तर। ये मतलब श्रृंगार नहीं करना, जैसे तेल फ्लेयर नहीं, वो नहीं, मैं तो स्तर कह रहा हूँ, ब्रह्मचर्य के पालन के स्तर। एक छठवीं प्रतिमा, सातवीं प्रतिमा। अरे देखिए ना, पहले तो जब बालक 45 दिन का होता है, जब उसको 8 मूल गुण दिलाए जाते हैं, उस समय में एक ब्रह्मचर्य होता है। जब वो 8 वर्ष का हो जाता है, जब उसको मूल गुण उसकी जिम्मेदारी पे दिलाए जाते हैं, तब एक ब्रह्मचर्य होता है। जब दूसरी प्रतिमा को धारण करता है, दूसरी प्रतिमा के अंतर्गत ब्रह्मचर्यानुव्रत जो अपना प्रकरण वर्तमान में चल रहा है, वो वहाँ पे ब्रह्मचर्य का पालन होता है। उसके बाद में छठवीं प्रतिमा में दिवा मैथुन त्याग नाम से ब्रह्मचर्य का एक रूप अपन को देखने को मिलता है। फिर सातवीं प्रतिमा तो ब्रह्मचर्य प्रतिमा है, जहाँ पर पत्नी के साथ रहता तो है, परंतु पत्नी के साथ भी बहनवत व्यवहार करता है। ये ब्रह्मचर्य प्रतिमा हो गई। और एक्सट्रीम तो मतलब अल्टीमेट लेवल तो ब्रह्मचर्य महाव्रत है, जहाँ पर सर्वसंग परित्याग करके मुनि अवस्था धारण कर ली जाती है। और एक और स्तर कौन सा? कर्णानियोग का, जहाँ पर कर्णानियोग बोलता है कि 9वें गुणस्थान के 6वें भाग तक वेद का प्रभाव बना रहता है, वेद का उदय चलता है। उसके बाद जब वेद का उदय खत्म हुआ, उसके बाद ही हम ब्रह्मचर्य का पालक कहेंगे। तो ये कर्णानियोग का भी एक स्तर मैंने जोड़ दिया। याद आ रहा है मैंने ऐसे कुछ कहा था? हाँ, यही तो पूछ रहा था मैं। स्तर में देखिए, मैंने कभी भी स्तर पूछे ना तो स्तर में आपको सीधा चालू कर देना है, कहाँ पर उसका पालन पाया जाता है। मुनि अवस्था में कहाँ, श्रावक अवस्था में कहाँ, श्रावक अवस्था में भी किन किन जगह पर देखिए, प्रतिमा में मिलता है, अनुव्रत में मिलता है, आपको बोलते जाना चाहिए। ओके, ये तो पेटेंट है। अब जैसे रात्रि भोजन का कहाँ पाया जाता है? वही सेम पॉइंट्स है, लगभग सेम पॉइंट्स है कि क्या कहते हैं, एक तो जब 45 दिन का होता है, जब 8 वर्ष का होता है, उसके बाद जब क्या कहते हैं, रात्रि भोजन त्याग में अपना छठवीं प्रतिमा होती है। हाँ, एक प्रकार से दूसरी प्रतिमा भी आ जाती है, करेक्ट, दूसरी प्रतिमा भी आ जाएगी। उसके बाद छठवीं प्रतिमा देखने को मिलती है, क्या? रात्रि भुक्ति त्याग नाम से। और फिर सीधे महाव्रत में एक स्तर और देखने मिलता है, रात्रि भोजन त्याग नाम का अणुव्रत। तो ये कुछ स्तर बताए गए हैं। ओके, तो इस कितने स्तर, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में कहाँ ब्रह्मचर्य का पालन देखने को मिलता है, कहाँ रात्रि भोजन के त्याग का पालन देखने मिलता है, ये स्तर पूछा तो ये बताना चाहिए। ओके, चलिए, ये तो मैंने ब्रह्मचर्य के ऊपर थोड़ा सा फोकस किया। आज हमारा प्रकरण अभी अगले अणुव्रत की तरफ बढ़ता है। इसे आप अपरिग्रह अणुव्रत कहिए या परिग्रह परिमाण व्रत कहिए, किसी भी नाम से आप इसे जान सकते हैं। ओके, देखिए, पहले तो अपन एक काम करते हैं, 61वां श्लोक पढ़ते हैं, फिर परिग्रह की विवेचना चालू करते हैं। धन धान्यादि ग्रंथम परिमाय ततोधिकेषु निःस्पृहता परिमित परिग्रहस्यादिच्छा परिमाण नामापि। देखिए, अल्टरनेटिव नाम देना ये समंत भद्राचार्य को बहुत पसंद है।
क्यों साहब, ऐसा क्यों? अरे स्वयं आचार्य है, विद्वान है, कवि है, और एक कवि की खासियत आपको पता है, एक ही अर्थ का शब्द है, मतलब अर्थ एक ही बताना है, पर उसके लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग करेंगे। जैसे नदी, अब नदी के बाद क्या कहेंगे? तटीनी, सरिता, वाहिनी, अलग अलग नामों से एक शब्द को या एक अर्थ को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो ये यहाँ से ना हमें उनका कवि मन भी देखने को मिलता है। ओके, परिग्रह परिमाण व्रत का दूसरा नाम क्या कह रहे हैं? एक तो है परिमित परिग्रह। परिमित परिग्रह एक क्या कहना चाहिए, एक शास्त्रीय शब्द उन्होंने संस्कृत में दे दिया। हम हिंदी में क्या कहते हैं? अपरिग्रहाणुव्रत या परिग्रह परिमाण व्रत। तो परिग्रह परिमाण व्रत का ही शास्त्रीय शब्द संस्कृत में परिमित परिग्रह है। परिमित मतलब क्या? सीमित, लिमिटेड परिग्रह। ओके, और एक और शब्द मिलता है इच्छा परिमाण। क्या शब्द मिलता है इसके पांचवें अनुव्रत के लिए? इच्छा परिमाण। ये आप लिख करके रखिए, यहाँ ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आप ना किसी की एक बार ऐसी फिरकी लेना, ये मुझे बता ना, इच्छा परिमाण व्रत का मुझे जरा स्वरूप एक्सप्लेन करना। और तो घूम ही जाएगा, अरे बाबा इच्छा परिमाण क्या होता है? इच्छा परिमाण ये कौन सा व्रत होता है? हमने उपभोग परिभोग परिमाण व्रत सुना है, भोगोभोग परिमाण व्रत सुना है, परिग्रह परिमाण व्रत सुना है। इच्छा परिमाण क्या होता है? अरे इच्छा परिमाण मतलब ही परिग्रह परिमाण व्रत, अपरिग्रह अनुव्रत, या उसी को हम परिमित परिग्रह भी कहते हैं। ओके, ये कुछ हमने थोड़ा सा शब्द के बारे में एक शब्द ज्ञान किया। ओके, कहते हैं धन धान्य आदि ग्रंथम। ग्रंथम, ग्रंथ मतलब क्या? ग्रंथ के कई सारे अर्थ होते हैं। एक ग्रंथ का अर्थ होता है शास्त्र, एक ग्रंथ का अर्थ होता है गांठ, एक ग्रंथ का अर्थ होता है परिग्रह, एक ग्रंथ का अर्थ आध्यात्मिक स्तर पर मिथ्यात्व रूपी गांठ, ग्रंथि भेद। ग्रंथि भेद कहते हैं ना, तो ग्रंथि भेद मतलब क्या? मिथ्यात्व की गांठ। ओके, तो धन धान्य आदि परिग्रह, परिमाय ततोधिकेषु निस्पृहता, निस्पृह होकर के, एक मिनट, निस्पृह मतलब संतोषी वृत्ति से क्या करता है? उनमें परिमाण करता है। किन में? धन धान्य आदि परिग्रह में। सिर्फ धन और धान्य ही इतने क्या? आदि एक्सेट्रा इन्होंने शब्द लगा दिया है, आदि। आदि में क्या क्या लेना? चलिए मैं आपको ले चलता हूं तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय के सूत्र की तरफ, जहां पर उन्होंने बराबर परिग्रह की 10 परिग्रह को गिना है। हालांकि वहां पर 10 परिग्रह को भी नहीं, बोलिए कितने परिग्रह को गिना है तत्वार सूत्र में? कितने को गिना है? तो 7वें अध्याय में तत्वार सूत्र के कितने परिग्रह गिनाए हैं? 9 परिग्रह। बहिरंग, ऑफकोर्स बहिरंग परिग्रह की चर्चा चल रही है, ठीक है। तो बहिरंग परिग्रह कितने गिनाए हैं? 9 ही गिनाए हैं। तो 10वां कहाँ गया? वो 9वें में जो कुप्य कहा है, कुप्य में ही भांड समझ लेना चाहिए। ध्यान रखना, मूल सूत्र में भांड यह शब्द नहीं है, बर्तन के लिए भांड यह शब्द नहीं आया है, तो कुप्य में ही उसे जोड़ लिया गया है। फिर वहां पर क्षेत्र वास्तु, हिरण्य सुवर्ण, धन धान्य, दासी दास, कुप्य, प्रमाण अतिक्रम, ये कह करके उन्होंने कहा कि इनके प्रमाण में अतिक्रम कर देना, जितना तुम्हें लिमिट डिसाइड किए उसके प्रमाण में लिमिट में को एक्सीड कर जाना, ये तुम्हारे परिग्रह परिमाण व्रत का अतिचार। ओके, ये तो अतिचार की हालांकि मैंने बात कर दी, पर मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि वहां पर उन्होंने बराबर 10 परिग्रह को गिनाया है। सबसे पहले तो हमें यह जानने लायक है परिग्रह मतलब क्या, तभी तो जाकर के परिग्रह के भेद के ऊपर चर्चा की जाएगी। आप सभी को उसके बारे में पता है, इसलिए मैंने सीधे भेद बता दिए, परंतु जो कोई नवीन व्यक्ति होगा उसको भी समझने के लिए अपन उसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं।
परिग्रह, संधि विच्छेद कीजिए, परिग्रह, परि अधिक ग्रह। परि मतलब क्या? परि मतलब क्या? उड़ती परी, मेरे सपनों की परी, छोटी सी नन्ही सी आई कोई परी। अरे परी मतलब वो क्या? चारों हाँ, चारों ओर से करेक्ट। परी मतलब यहाँ पर परी री को पहली ई की मात्रा है, इसका अर्थ होता है चहु ओर से। ओके, क्या? ग्रह, ग्रहण करना। ओके, तो चहु ओर से क्या ग्रहण करना? विषयों को ग्रहण करना। ओके, इसे परिग्रह कहते हैं। अब परिग्रह दो प्रकार का होता है, अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह। मैंने आपको स्टेटमेंट क्या दिया? विषयों को ग्रहण करना, ये परिग्रह में आता है। ओके, तो अंतरंग परिग्रह मतलब क्या और बहिरंग परिग्रह मतलब क्या? सुनना, अंतरंग परिग्रह मतलब विषयों को ग्रहण करने का भाव, और बहिरंग परिग्रह में विषयों को एक्चुअली वो मटेरियल पोजीशन एक्वायर करना। जैसे ये मोबाइल, ये मैंने खरीदा, ये परिग्रह हो गया। ये मैंने कुर्ता, ये मैंने खरीदा, ये मेरा बहिरंग परिग्रह हो गया। मुझे कुर्ता खरीदना है, मुझे कुर्ता खरीदना चाहिए, ये जो भावनाएं हुई ये अंतरंग परिग्रह में चला जाएगा। ओके, अंतरंग परिग्रह के कितने भेद? कहते हैं 14 भेद। सबसे बड़ा राजा मिथ्यात्व, 4 कषाय, 9 कषाय, कुल मिलाकर के 14 अंतरंग परिग्रह बताए गए। ओके, अब एक समझना, परिग्रह मतलब जो मैंने आपको एक छोटी सी परिभाषा बताई कि विषयों को ग्रहण करना, उसमें मैंने आपको क्या कहना चाहिए, थोड़ा सा एक प्रकार से लोभ की ही बात बताई कि बाबा मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अंतरंग परिग्रह के भेदों को जाकर के देखो ना, वहां पर सबसे बड़ा नाम दिया है मिथ्यात्व का, उल्टी मान्यता, मतलब तुमने बहुत बड़ा परिग्रह किया है। देखो चरणानियुक्त तो कह लेगा कि ये जो नग्न दिगंबर अवस्था देख रहे हो ना, ये परिग्रह महाव्रत के धारी है, कहेगा या नहीं कहेगा? बिल्कुल कहेगा। अध्यात्म या करणानियोग के पास जाकर के पूछना, वो क्या कहता है, ये परिग्रही है या अपरिग्रही है? तो कहते हैं ये महापरिग्रही है। अध्यात्म कहेगा, करणानियोग कहेगा ये महापरिग्रही है। क्यों? अभी इसके मिथ्यात्व रूपी ग्रंथि का अभाव ही नहीं हुआ है। जब तक मिथ्यात्व की गांठ का अभाव नहीं होता है, मिथ्यात्व का अभाव नहीं होता है, तो क्या कह रहा हूं मैं, तो परिग्रह का अभाव कैसे कहते हो? नहीं कह सकते। ठीक है, इसलिए परिग्रह में सबसे बड़ा नाम मिथ्यात्व का दिया। फिर 4 कषाय, क्रोध करना ये भी परिग्रह है। अब देखो हम ये विचार कर ही नहीं पाते हैं कि क्रोध करना ये भी परिग्रह हो सकता है। उदाहरण मतलब थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑफ कोर्स, क्रोध किया मतलब क्या किया? द्वेष किया, और द्वेष किया मतलब डेफिनेटली तुमने किसी ना किसी के प्रति राग किया है। मैं एक लॉजिक पुट अप कर रहा हूँ, आई होप ये सभी को समझ में आ जाएगा और पल्ले भी पड़ेगा। क्रोध किया, क्रोध किसको लेकर के किया? किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति को लेकर के हमें द्वेष हुआ। ओके, द्वेष ये राग सापेक्ष होता है, बराबर। मतलब हम जब कह रहे हैं कि द्वेष हुआ तो कहीं ना कहीं राग भी हुआ होगा, तो उस राग को लेकर के हम कहते हैं ये परिग्रह है। कितने जन को समझ में आया? तर्क समझ में आया क्या? एक्सप्लेन कीजिए। वो एक बार ऐसे सुना था कि जैसे सिग्नल पे रेड लाइट और ग्रीन लाइट है, हाँ, तो अपने को ग्रीन लाइट चाहिए और रेड लाइट नहीं चाहिए। ओके, तो ग्रीन लाइट चाहिए, इसका मीनिंग ये ऐसे हो गया कि रेड लाइट नहीं चाहिए। बराबर, तो राग है तो द्वेष है ही, बराबर, एक निषेध में जाता है और एक हक चाहिए इसमें जाता है। बराबर। तो हमने क्रोध किया
मतलब किसी न किसी प्रकार से हमने राग को भी ग्रहण किया है और वो राग को लेकर के हम परिग्रह कहते हैं। ओके, अरे एक काम करो, पहले अपन भाग की परिभाषा याद करते हैं। भाग में क्या परिभाषा दी है? अनाप शनाप रुपया पैसा जोड़ना या जोड़ने के भाव करना, ये परिग्रह नाम का पाप, हाँ बराबर, परिग्रह नाम का पाप है। अब क्या कहा? अनाप शनाप रुपया पैसा जोड़ना, ये कह करके इन्होंने बहिरंग परिग्रह को उठा लिया। ओके, और अंतरंग परिग्रह के लिए उन्होंने क्या जोड़ा है? या वैसे भाव करना। देखो, एक चक्रवर्ती को, 6 खंड के अधिपति को, भरत जी को हम अध्यात्म अपरिग्रही कह देता है। क्यों? अटैचमेंट नहीं है। परिग्रह इज ऑल अबाउट अटैचमेंट। कितनी हमारी उस विषय से उसमें विषय में आसक्ति है, उस विषय से हम कितने नजदीकी से जुड़े हुए हैं, ये सब परिग्रह का एक इंडिकेटर है। जितनी ज्यादा आसक्ति, जितना ज्यादा अटैचमेंट, उतना ज्यादा परिग्रह, और जितनी कम अटैचमेंट उतना कम परिग्रह। ओके, ध्यान रखना, बाहर में तुम्हारे पास कितने करोड़ रुपए है, कितनी जायदाद है, मकान है, कितने राज्य है, तुम कितने बड़े राजा हो, ये कोई मायने नहीं रखता है। अध्यात्म तो सीधे से कहता है मूर्छा परिग्रह। मूर्छा मतलब क्या? परवस्तु में मूर्छित न हो, इसकी रहे मुझको दया। मूर्छित मतलब क्या? अरे आसक्ति। मूर्छित मतलब आसक्ति, आसक्त हो जाना। तो कहते तुम किसी भी विषय में आसक्ति करो, ये तुम्हारा परिग्रह कहलाएगा। ओके, मूर्छा परिग्रह मतलब बहिरंग परिग्रह कोई मायने नहीं रखता है। अध्यात्म तो जैसे मैंने अभी कहा, चक्र भरत को भी अपरिग्रही कह देगा, और एक भिखारी को भी, जिसके पास फूटी कौड़ी नहीं है, उसको महापरिग्रही घोषित करेगा। क्यों? ये वो गरीब भिखारी को अभी भी आस, वो तमन्ना, वो इच्छा, वो आसक्ति पड़ी हुई है कि मेरे पास पैसा हो। ओके, तो वो आसक्ति को लेकर के उसका परिग्रह अभी भी बताते हैं। ठीक है, तो साहब ऐसे तो तालमेल ही नहीं बैठेगा। कोई ये कहेगा कि हमारे अंतरंग में तो वैसे भाव नहीं है, बस पैसा जुड़ते जा रहा है, जुड़ते जा रहा है। नहीं, अब भरत चक्रवर्ती को ये कुतर्क देखते हुए नहीं पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब छोड़ छाड़ के चले गए। अल्टीमेटली आपको रिजल्ट देखने मिलेगा ही मिलेगा। कोई ये कह ही नहीं सकता है कि मेरा तो परिग्रह रखने का कोई भाव नहीं है, बस मेरे पास पैसे आते जा रहे हैं, हाँ चलते जा रहे हैं पैसे, उसमें क्या है, हमारी कोई आसक्ति नहीं है। ये संभव ही नहीं है। क्यों? अंदर में तुम्हारे वैसे परिणाम हुए बिना तुम पैसे आने ही नहीं दोगे। और अगर तुम्हें सच्ची तलब लगी है कि बाबा मुझे ये पैसा कोई सुख का कारण नहीं है, ये दृढ़ श्रद्धान हो गया है, तब तो फिर एक बात कह रहा था यार, कुछ तो कहते कहते रह गया। क्या कह रहा था मैं? ठीक है, हाँ वही है, पर द्रव्य में आसक्ति है, वही तुम्हारा परिग्रह है। बाहरी, हाँ मैं तो ये कह रहा था कि बाहर में फल दिखे बिना रहता नहीं है। कोई बाहर में कहे कि हम तो परिग्रह के त्यागी है, हमारे तो वैसे भाव नहीं है, और बाहर में परिग्रह रखे जा रहे हैं, ये संभव नहीं है। भरत चक्रवर्ती, जैसे मैं अभी कह रहा था, उनके अंदर में वैसे भाव थे कि ये पैसा मुझे कोई सुख का कारण नहीं है। तो हमें अंत में एक रिजल्ट देखने के लिए मिला कि उन्होंने मुनि दीक्षा धारण की और मोक्ष चले गए, एक अपरिग्रही अवस्था में स्थापित हो गए। ठीक है, तो भावों को लेकर के कोई ये छल ग्रहण नहीं कर सकता है। तुम्हारे अंदर के भाव ही तुम्हारे बाहर की क्रियाओं में रिफ्लेक्ट होते हैं। ओके, चलिए, तो परिग्रह, अंतरंग परिग्रह, बहिरंग परिग्रह के बारे में मैं थोड़ा एक्सप्लेन किया। अब इसमें एक बात आ रही है, कह रहे हैं
इच्छा परिमाण, परिग्रह परिमाण को ही क्या कह रहे हैं। अब अपन थोड़ा सा ना चरणान्यों की अपेक्षा चर्चा करेंगे। अध्यात्म की जितनी चर्चा करनी थी सो कर लिए। अब अपन चरणान्यों की अपेक्षा चर्चा करेंगे, पर उसके पहले जरा कुछ पढ़ करके दिखाना था मुझे आपको। एक मिनट, मैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कुछ प्रकरण ढूंढ रहा हूँ, मुझे अभी तुरंत ख्याल में आया। पेज नंबर ढूंढने निकला तो दिक्कत हो जाएगी। ओके, प्रकरण ऐसा पेज नंबर तो नहीं मिल पा रहा है मुझे, बट उसमें लाइन एक मैंने आपको कई बार आपके साथ शेयर की है कि हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। देखो एक और शब्द मिली, 7वें अध्याय में है क्या, मुझे लगा 3रे अध्याय में होगा। ये इसमें है क्या कहते हैं, निश्चयवासी में। ठीक है, नहीं मिला तो भी कोई विशेष बात नहीं है। मैंने प्रकरण तो मतलब लाइन तो आपको बता दिया कि हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। मतलब जो परिग्रह की बात आती है उसमें अभिलाषा, कितनी आसक्ति है, कितना अटैचमेंट है, सब उसके ऊपर निर्भर करता है। अध्यात्म तो किसी गरीब को भी जब उसको हम देखते हैं, उसको बहुत पैसे की तमन्ना है, बहुत पैसे की इच्छा है, तो वो बहुत बड़ा परिग्रही बताया जाता है। ओके, ठीक है, चलिए। हाँ, मैं तो ये कह रहा था, इच्छा परिमाण यह भी एक नाम हमें मिलता है। इच्छा परिमाण, अरे अभी तो बात आई थी। अभिलाषा मतलब ही क्या, बोलिए, अभिलाषा मतलब ही क्या? अरे बोलिए ना। अभिलाषा मतलब क्या? अरे कुछ तो बोलिए। आप सब हिंदी पढ़े हुए हैं, हम हिंदी नहीं ज्यादा पढ़े हैं। अभिलाषा इच्छा ही हुई ना। हाँ बराबर, अभिलाषा मतलब ही इच्छा हुई। तो अभी जो मैंने आपको सुनाया, विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। अभिलाषा कहिए, इच्छा कहिए, आसक्ति कहिए, अटैचमेंट कहिए, कुछ भी कहिए, सब एक अर्थवाची है। इच्छा भी होगा क्या? इच्छा, वांछा, करेक्ट, यस करेक्ट। तो अरे एक और शब्द ले सकते हैं, वासना भी ले सकते हैं। अब वासना मतलब कोई सिर्फ स्त्री सेवन के अर्थ में नहीं लेना। विषय पांचों इंद्रिय के विषय होते हैं, तो पांचों इंद्रियों के विषयों की वासना कहिए, इच्छा ही एक प्रकार की। ओके, अच्छा, कह रहे हैं तुमने अपनी इच्छा का परिमाण कर दिया, मतलब परिग्रह का परिमाण कर दिया। कैसे कोई मुझे सिद्ध करके दिखा सकता है? इच्छा का परिमाण किया मतलब ही परिग्रह का परिमाण किया। अरे इच्छा का परिमाण करना और परिग्रह का परिमाण करना, ये कोई संबंध ही नहीं बैठता है। अरे सुनो ना, देखिए हमारी 1000 इच्छाएं थी। मुझे टीवी भी चाहिए, एसी भी चाहिए, फ्रिज भी चाहिए, और न जाने क्या क्या चाहिए, हजारों वस्तुएं चाहिए। मुझे गाड़ी भी चाहिए, घोड़ा भी चाहिए, घर भी चाहिए, बंगला भी चाहिए, सब चाहिए। तो ये जो हमारी लिस्ट थी, उस लिस्ट, इच्छाओं की लिस्ट, बकेट लिस्ट, करेक्ट, बकेट लिस्ट। आज क्या कहते हैं, ट्राई टू फुलफिल, कंप्लीट योर बकेट लिस्ट। कभी हो नहीं पाता है वो, इट्स ए नेवर एंडिंग लिस्ट। तो मान के चलिए हमारे इच्छा की लिस्ट में 15 चीजें थी। अब 15 में से हमने 10 को कम कर दिया, 5 को रखा। ओके, प्रश्न है मेरा, परिग्रह कम हुआ या नहीं हुआ? यस, डेफिनेटली हुआ। अरे परिग्रह कम करना मतलब कोई वस्तु हमारे पास आई हो और फिर हमने उसको छोड़ दिया हो, ये कोई परिग्रह परिमाण में थोड़ी ना आता है। अच्छा, आता तो है, पर इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ परिग्रह परिमाण। तो दूसरा पार्ट क्या है,
आने से पहले ही उस संबंधी जो इच्छा है उस इच्छा का त्याग कर देना, ये परिग्रह परिमाण व्रत है। ठीक है, और वो वस्तु ही तुम्हारे घर में नहीं आई, मतलब ही तुमने परिग्रह का परिमाण कर दिया। ओके, कितने जन समझ रहे हैं परिग्रह परिमाण का ये इच्छा परिमाण का अर्थ, परिग्रह परिमाण कैसे होता है? जी भैया, ये ऐसे खाने पीने में भी लगा सकते हैं। यस यस, कैसे लगा सकते हैं जरा बता सकते हैं? जैसे कि हमने सब्जियों को गिन कर रख लिया कि इतनी सारी सब्जियां हैं, 100-150, हमने कल लिया हम 40 ही खाएंगे, उनके नाम लिख कर रख लिए। ओके, हो गया। ऐसे ही किसी भी खाने की चीज को किसी तरह से, या जैसे 10 में घर में 4 चीज बनी है तो हम तो इसमें 3 ही खाएंगे, एक चीज नहीं खाएंगे, तो आप ही। करेक्ट करेक्ट, उस प्रकार से भी परिग्रह की बचत। अच्छा, अब परिग्रह की बचत होगी तो और क्या होगा, और कहाँ बचत होगी? हाँ देखिए, इच्छा कम हुई मतलब परिग्रह कम हुआ। ओके, परिग्रह में कटौती हुई मतलब और कहाँ पर कटौती होगी? आरंभ में भी कटौती। आरंभ तो एक तरीके से नहीं कह सकते, क्योंकि बनेगा तो ना सबके लिए, हमने तो परिग्रह कराया अपना। अरे अपन तो उससे बच गए ना। अपन बच गए तो बनाया हमने, अपने अपने विषयों में मतलब कुछ अपनी आसक्ति हटा दी ना कि हमें ये चीज नहीं। बराबर, हमने उस संबंधी आसक्ति हटाई, मतलब उस संबंधी परिग्रह नहीं आया। अब जब परिग्रह ही नहीं आया तो उसको लेकर के जितना भी आरंभ हुआ था, और परिग्रह को, उस वस्तु को एक्सेप्ट तैयार करने के लिए जितना भी आरंभ हुआ था, हम उस आरंभ से भी बच गए। वरना होता कि हम वस्तु को ग्रहण करते, परिग्रह तो हो ही जाता, प्लस उस संबंधी आरंभ का भी आश्रय हमें हो जाता। बहुत विशाल है जैन धर्म, इसकी अपेक्षाओं को समझ में आना चाहिए, तो बड़ा आनंद आता है। आज परिग्रह परिमाण व्रत के बारे में हम इतनी ही चर्चा करेंगे। कल कुछ विशेष बिंदुओं को लेकर के मैं चर्चा करना चाहूँगा। कल की भी सेशन एकदम प्रेरणात्मक रहेगी, तो कल जरूर जुड़ना सबने। ओके, कुछ प्रश्न है तो जरूर पूछ सकते हैं। नहीं है, चलिए रुकते हैं। जिनवाणी स्तुति।